जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एमडी क्लासेस में। आज हम लोग यूपी जीके के सेट नंबर 12 करने जा रहे हैं, जिसमें ऊर्जा और खनिज संसाधन के क्वेश्चन करेंगे। आज चैप्टर का नाम है ऊर्जा और खनिज संसाधन के क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट को हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जो यूपी के सभी एग्जामों के लिए बीपीओ हुआ, जूनियर असिस्टेंट हुआ, एजीटीए हुआ, आरओआरए हुआ, यूपी पेट हुआ, यूपीएसआई, जितने भी यूपी के एग्जाम हैं सभी के लिए ये सीरीज़ इसको स्टार्ट किया गया है। जो आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, ऊर्जा और खनिज संसाधन का फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित? कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में 6 बिजली कोयला पर आधारित 6 बिजली संयंत्र स्थित है। मतलब 6 बिजली संयंत्र ऐसे हैं, जो कोयला पर आधारित है। यूपी के 6 बिजली संयंत्र कोयला पर आधारित हैं, जिसमें देखिए पहला देखते हैं। पहला कौन सा है? सिंगरौली कहाँ पे है? ये सोनभद्र में। कहाँ पे? सोनभद्र में, ठीक है। सिंगरौली सोनभद्र में। दूसरा देखिए कहाँ पे है? दादरी है, एक दादरी है, दादरी गौतम बुद्ध नगर। कहाँ पे? गौतम, शॉर्ट में लिख देते हैं, गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है। तीसरा कौन सा है? तीसरा एक है रिहंद है। रिहंद कहाँ पे है? ये भी सोनभद्र में है, ठीक है। ये भी सोनभद्र में। एक चौथा है जो बिजली पर तो कोयले पर आधारित है, एक फिरोज गाधी, या इसे ऊंचाहार भी कहते हैं, कहाँ पे है? ये रायबरेली में, ठीक है। ये रायबरेली में। एक पांचवा है, देखते हैं पांचवा कौन सा? पांचवा टांडा है। टांडा कहाँ पे है? अम्बेडकर नगर में। टांडा है, ठीक है, अम्बेडकर नगर में, ठीक है। एक छठवां है विंध्याचल, मध्य प्रदेश, लगभग यूपी में ही। मतलब ये सब कितने हैं? बिजली संयंत्र कहाँ पे? कोयला पर आधारित है। सिंगरौली सोनभद्र, दादरा गौतम बुद्ध नगर, रिहंद हो गया, फिरोज गांधी रायबरेली, टांडा अम्बेडकर नगर। ये सभी किस पे है? कोयला पर आधारित। देखिए तो इसमें कौन कौन सा है? एक सिंगरौली है, एक दादरी है। एक सिंगरौली और दादरी कहाँ पे है? सिंगरौली और दादरी का उत्तर प्रदेश का है। तो दूसरा और तीसरा सही। जो डाली पाली जो है, इसको डाली पाली न होकर डार्ली पाली बोलते हैं। क्या? डार्ली पाली जो है ये उड़ीसा में है। कहाँ पे? उड़ीसा में। डार्ली पाली कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और विंध्याचल वाला जो का है एमपी में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। विंध्याचल मध्य प्रदेश में है, डार्ली पाली कहाँ पे है? उड़ीसा में, ठीक है। तो कौन सा सही है? दादरी और सिंगरौली उत्तर प्रदेश में। आगे चलते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन, दूसरा और तीसरा, बी वाला ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। आज के सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए, ठीक है। देखिए एक तरफ क्षेत्र है, एक तरफ खनिज संसाधन। देखिए सोनभद्र किसके लिए? चूना पत्थर के लिए। पहले का चौथा, सोनभद्र चूना पत्थर। इलाहाबाद सीसा बालू के लिए, ललितपुर जो है तांबे के लिए, तांबा आ गया या यूरेनियम आ गया, ये भी ललितपुर में, ठीक है। ललितपुर तांबे के लिए। मिर्ज़ापुर नॉन प्लास्टिक फायर के लिए। फिर से सुन लीजिए, सोनभद्र चूना पत्थर, इलाहाबाद सीसा बालू, और ललितपुर तांबा के, मिर्ज़ापुर नॉन प्लास्टिक फायर के लिए। तो कौन सा? पहले का चौथा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला और चौथे का तीसरा। मतलब 4 2 1 3, 4 2 1 3, कौन सा? डी ऑप्शन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। फिर से मिलान करने के लिए आया है। निम्नलिखित जनपदों में पाए जाने सुमेलित कीजिए तथा सही चयन कीजिए। देखिए एक तरफ जनपद है, एक तरफ खनिज है। एक तरफ जनपद है, एक तरफ खनिज है, ठीक है। एक तरफ जनपद है, एक तरफ खनिज है। देखिए सोनभद्र अभी बता दें, चूना पत्थर, सोनभद्र चूना पत्थर। ललितपुर तांबे के लिए, प्रयागराज सिल्का बार के लिए, सिल्का बालू या सिल्का बार के लिए। पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला, 2 3 1 देख लेते हैं।
2 3 1, तो 2 3 1 कौन सा? सी वाला ऑप्शन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, सोनभद्र जनपद निम्नलिखित धातुओं में कौन सी पाई जाती है? नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर है यूरेनियम, एंडालुसाइड, पायराइट, डोलोमाइट। सो यूरेनियम और तांबा कहाँ बताए थे हम? ललितपुर में। कहाँ पे? ललितपुर में। ठीक है, यूरेनियम, तांबा, ललितपुर। एंडालुसाइड, पायराइट और डोलोमाइट तीनों कहाँ पर? दूसरा, तीसरा और चौथा, तीनों कहाँ पाए जाते हैं? सोनभद्र। कौन कौन होगा? एंडालुसाइड, पायराइट और डोलोमाइट कहाँ पाए जाते हैं? तीनों कहाँ पाए जाते हैं? सोनभद्र में। ठीक है, कहाँ पे? सोनभद्र में। देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन। ठीक है, बी वाले ऑप्शन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेफाइट पट्टियाँ है यह। ग्रेफाइट पट्टियाँ तथा स्लेट बनाए जाते हैं। ग्रेफाइट पट्टियाँ तथा स्लेट कहाँ बनाए जाते हैं? तो ये कहाँ बनाए जाते हैं? ललितपुर में। कहाँ पे? ललितपुर में। ठीक है, ए ऑप्शन। ग्रेफाइट पट्टियाँ और स्लेट कहाँ बनाए जाते हैं? ललितपुर में। ठीक है, चुनार में अभी बताए थे, चुनार में हो गया ये फायर क्ले, नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। इसके फायर क्ले भी डायरेक्ट बोल सकते हैं, फायर क्ले, नॉन प्लास्टिक फायर क्ले हो गया। चौक डल्ला या चुरकुक्त कहाँ? सोनभद्र में है। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित। उत्तर प्रदेश परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित है? मथुरा में, सिंगरौली, नरौरा, अलीगढ़। तो उत्तर प्रदेश परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ? नरौरा कहाँ पे है? बुलंदशहर में। कहाँ पे? बुलंदशहर में। उत्तर प्रदेश में एक परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। कहाँ पे? नरौरा, बुलंदशहर में। कहाँ पे? नरौरा में, बुलंदशहर में। कब स्थापित किया गया था? 1991 सन। कब? 1991 में स्थापित किया गया था। ठीक है, याद रहेगा। उत्तर प्रदेश परमाणु ऊर्जा केंद्र एक है, कौन सा? नरौरा है। कहाँ पे है? बुलंदशहर में। कब स्थापित किया गया था? 1991। कितने? 440 मेगावाट क्षमता है इसकी। कितने? 440 मेगावाट क्षमता है इसकी। ठीक है, 440 मेगावाट क्षमता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बन गया। रामपुरा जो है उत्तर प्रदेश का एक गांव है। उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड क्षेत्र का, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का एक गांव है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। ठीक है, रामपुरा कहाँ का? यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र का, बुंदेलखंड क्षेत्र का एक गांव है जहां अपना ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना है, जो खुद का ऊर्जा प्लांट लगा रहा है वो गांव। ठीक है, तो कितना अपना कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। रामपुरा जो भारत का प्रथम गांव जो अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तो सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2 का। एक नाभिकीय संयंत्र है, एक राज्य है। नाभिकीय संयंत्र कोटा जो है, कहाँ पे? कोटा नाभिकीय संयंत्र कहाँ पे? नाभिकीय शक्ति केंद्र कोटा, राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान। तारापुर गुजरात में, तारापुर महाराष्ट्र में। काकरापारा गुजरात में। नरौरा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, एक ऊर्जा संयंत्र केंद्र है, नाभिकीय शक्ति केंद्र या ऊर्जा संयंत्र केंद्र इसको बोलते हैं। कौन का? कोटा जो है राजस्थान में। कोटा को कौन सा है? रावत भाटा है। कोटा में रावत भाटा, याद रखिएगा। कोटा में रावत भाटा है। रावत भाटा कहाँ पे है? राजस्थान में। तारापुर महाराष्ट्र में। काकरापारा गुजरात में। नरौरा उत्तर प्रदेश में। पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला। तो 4 3 2 1। ठीक है, 4 3 2 1 कहाँ पे? बी वाला। देखिए कुछ और देखिए कौन कौन सा भी बताया। रावत भाटा बताए हैं। फिर से एक बार देखिए, रावत भाटा अभी बताया कहाँ पे? राजस्थान में। हाँ, एक तारापुर बताया हुए, तारापुर याद रखिए, बहुत बार आता है, बहुत बार हर एग्जाम में पूछता है, इसको हमेशा याद रखिए। छठ है। तारापुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में।
महाराष्ट्र में है, ठीक है। उसके बाद काकरापारा गुजरात में है, काकरापारा गुजरात में है, ठीक है। काकरापारा गुजरात में। नरौरा उत्तर प्रदेश में है, नरौरा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। जब स्थान पूछेगा बुलंदशहर में, ठीक है, बुलंदशहर में नरौरा हो गया। कैगा जो है कर्नाटक में है, कैगा कहाँ पे है? कर्नाटक में। एक कुडनकुलम, कौन सा? कुडनकुलम कैगा कुडनकुलम है, और एक और है कुडनकुलम, एक और अभी बताते हैं। कलपक्कम, एक कलपक्कम है, कलपक्कम। कुडनकुलम कलपक्कम कहाँ पे है? कुडनकुलम और कलपक्कम जो है तमिलनाडु में है, ठीक है। कुडनकुलम हो गया और कलपक्कम कहाँ पे है? तमिलनाडु में। याद रहेगा आप लोगों को, फिर से सुन लीजिए। रावत भाटा गुजरात में, तारापुर महाराष्ट्र में, काकरापारा रावत भाटा राजस्थान में, तारापुर महाराष्ट्र में, काकरापारा गुजरात में, नरौरा उत्तर प्रदेश, कैगा कर्नाटक में, कुडनकुलम कलपक्कम कहाँ पे? तमिलनाडु में। ये सभी ऊर्जा संयंत्र हैं, शक्ति ऊर्जा संयंत्र हैं, याद रखिएगा। हमेशा आता रहता है, या तो मिलान करने के लिए, या एक क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में पूछता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फिर से आया मिलान करने के लिए। फिर से सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए कोड का उत्तर है। सूची 1 राज्य हो अणु शक्ति केंद्र। आप गुजरात अभी बताया, काकरापारा का बताया था गुजरात। कैगा कर्नाटक बताए थे, अभी बताए थे कैगा। राजस्थान में क्या बताया था? रावत भाटा बताए थे। उत्तर प्रदेश में नरौरा, ठीक है। तो पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का तीसरा, चौथे का पहला। 2 4 3 1, 2 4 3 1। फिर से देख लिया। गुजरात काकरापारा, कर्नाटक में कैगा, राजस्थान में रावत भाटा, उत्तर प्रदेश में नरौरा। 2 4 3 1, 2 4 3 1 मिला कीजिए, सी वाला ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन है आज का। उत्तर प्रदेश में पहला तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में किस? उत्तर प्रदेश में पहला तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र जो है किस बात पे? राजघाट पे, माता टीला बात पे, रिहंद बात पे और धनरौली बात। तो उत्तर प्रदेश में तैरता हुआ संयंत्र कहाँ पे है? रिहंद बात पे। किस पे? रिहंद बात पे बना हुआ है, रिहंद बात पे। रिहंद बात का एक और नाम है, क्या नाम है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। इसका एक और नाम है गोविंद। रिहंद बात सोनभद्र में स्थित है। कहाँ पे? एक बार जानिए, सोनभद्र में है, सोनभद्र में है। इसका अन्य नाम क्या है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। रिहंद बात गोविंद बल्लभ पंत सागर बात भी है। इस पे यह तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। कहा किस पे? रिहंद बात सोनभद्र पे। इसका अन्य नाम गोविंद बल्लभ पंत सागर बात, ठीक है, याद रहेगा। ये माता टीला बेतवा नदी पर है, बेतवा नदी पर। कहाँ पे? ललितपुर शहर, ललितपुर में, ठीक है। माता टीला किस पे है? बेतवा नदी पे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। देखिए, राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में कानपुर में, लखनऊ में, आगरा में, प्रयागराज। तो राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य कहाँ पे है? आगरा में है। कहाँ पे है? आगरा में। कब स्थापित किया गया? 1949 में, ठीक है। कब स्थापित किया गया था? 1949 में। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य कहाँ पे है? आगरा में। स्थापित कब किया गया था? स्थापित हुआ था 1949 में, याद रहेगा आप लोगों को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? कौन सा नाभिकीय संयंत्र उत्तर प्रदेश? कैगा भी बताए थे, कहाँ पे? कर्नाटक में, कैगा कर्नाटक। नरौरा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। कहाँ पे? बुलंदशहर में, उत्तर प्रदेश बुलंद। कलपक्कम और कुडनकुलम, कहाँ पे है? ये हम बताते तमिलनाडु में, कलपक्कम और कुडनकुलम कहाँ? तमिलनाडु। काकरापारा गुजरात में, काकरापारा कहाँ पे है? गुजरात में, काकरापारा गुजरात में। तो इसमें कौन सा संयंत्र उत्तर प्रदेश में? नरौरा, ठीक है। कौन सा? नरौरा। आप लोग को याद रहेगा, फिर से सुनिए। कैगा कर्नाटक में,
नरौरा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में, कल्पक्कम या कुडनकुलम, कल्पक्कम और एक है कुडनकुलम, दोनों तमिलनाडु में है, और काकरापारा गुजरात में। तारापुर आ गया तो महाराष्ट्र में आती है जगह, रावत भाटा तो राजस्थान। ठीक है, याद रहेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ? उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र स्थापित? आगरा, मथुरा, अलीगढ़, शहर में। तो कहाँ पे सोलर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था? अलीगढ़ में। कहाँ पे? अलीगढ़ में, अलीगढ़ के हरदुआगंज में। कहाँ पे? अलीगढ़ के हरदुआगंज में स्थापित किया गया था। ठीक है, अलीगढ़ के हरदुआगंज में। उत्तर प्रदेश प्रथम सोलर संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? अलीगढ़ के हरदुआगंज में। ठीक है, याद रहेगा। कितने वाट का है? 660 मेगावाट का स्थापित किया गया था। ठीक है, 660 मेगावाट का। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम थोड़ा 2-3 बार इसलिए बोलते हैं जिससे जितनी बार सुनेंगे उतनी बार माइंड में धंसता चला जाएगा। एक बार में चीज़ें तो क्लियर नहीं हो पाती हैं, कम से कम 2 बार आदमी पढ़ता है, एक बार क्लास करता है, एक बार खुद से पढ़ता है, तब जाके क्लियर होती है। तो हम ऐसा सोचते हैं कि एक ही बार क्लास में ही याद होते चले जाए। ठीक है, इसीलिए हम 2-3 बार बोलते हैं किसी क्वेश्चन को लेकर। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान स्थापित कब की गई? वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान 1983 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1983 में स्थापित किया गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। देखिए, इसमें दिया है मथुरा, डिगबोई, पानीपत परिष्करणशालाएं इनमें किसके द्वारा स्थापित किया गया? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा, मद्रास रिफाइनरी लिमिटेड के क्रूड डिस्टिलेशन द्वारा यूनिट द्वारा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जो मथुरा, डिगबोई और पानीपत है, मथुरा, डिगबोई और पानीपत इंडियन ऑयल द्वारा, किसके? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा। ठीक है, कॉर्पोरेशन द्वारा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा लिमिटेड द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? इंडियन ऑयल द्वारा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं, बेराइट एंडालुसाइड उत्तर प्रदेश की अभी बताया। बेराइट एंडालुसाइड किस जिले में? इलाहाबाद, ललितपुर, सोनभद्र, मऊ। कहाँ बताए थे? सोनभद्र में। बेराइट एंडालुसाइड और एक पायराइट भी बताए थे, पायराइट भी था। बेराइट हो गया, एंडालुसाइड, पायराइट, डोलोमाइट भी बताए थे, डोलोमाइट। ये सब कहाँ पाए जाते हैं? सोनभद्र में। देखिए, बेराइट, एंडालुसाइड, पायराइट, डोलोमाइट, सोनभद्र। और ये आप प्रयागराज में जानते हैं, कांच बालू जानते हैं प्रयागराज में। तांबा और यूरेनियम ललितपुर में, तांबा और यूरेनियम ललितपुर में हो गया। सोनभद्र अभी बताए थे, सोनभद्र की ऑप्शन हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? तो ओबरा जो जल विद्युत केंद्र है, ये किस नदी पर बनाया गया है? ये रिहंद नदी पे बनाया गया है। किस पे? रिहंद नदी पे। ओबरा जल विद्युत केंद्र किसमें? रिहंद नदी पे। कहाँ पे है? सोनभद्र में। ठीक है, कहाँ पे है? सोनभद्र में। ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? रिहंद नदी पे। कहाँ पे है? सोनभद्र में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना की गई। रिलायंस समूह जो है 1200 मेगावाट का ताप विद्युत स्टेशन स्थापित किया गया था। यह स्थापित जो शाहजहांपुर के रोजा में स्थापित किया गया था। इसका अन्य नाम का है रोजा पावर प्लांट भी है। क्या? रोजा पावर प्लांट भी इसी कहते हैं, प्लांट में। ये कहाँ पे है? रोजा में। रोजा कहाँ पे है? शाहजहांपुर में। ठीक है, रोजा शाहजहांपुर में। तो पूछे, रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट ताप विद्युत स्टेशन स्थापित किया गया। कहाँ पे? रोजा में। रोजा कहाँ पे है? शाहजहांपुर में। इसको रोजा पावर प्लांट भी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है? किस स्थान पर नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है? ओबरा, पनकी, हरदुआगंज, नरौरा। नाभिकीय ऊर्जा परियोजना नरौरा बुलंदशहर में है, बुलंदशहर में है, आपको बताए थे। ठीक है, ये तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। देखिए,
माता टीला, इसको माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किसने, माता टीला अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके पिछले वाले क्वेश्चन, माता टीला किस नदी पे, बेतवा नदी पे। एक ट्रिक याद रख लीजिए, माता टीला माता का बेटवा होता है, माता का बेटवा, तो माता टीला जब पूछेगा तो बेतवा नदी, माता का बेटवा होता है तो माता टीला बेतवा नदी पे, ठीक है। माता टीला किस नदी पे बना है, बेतवा नदी पे, ठीक है, याद रहेगा। कहाँ पे है, ललितपुर में, कहाँ पे, ललितपुर में। माता टीला तो कभी नहीं भूलेंगे आप, माता का बेटवा होता है तो माता टीला बेतवा नदी पे, याद रहेगा आप लोगों को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा तापी परियोजना नहीं है, कौन सी तापी परियोजना नहीं है। एक रिहंद है, हरदुआगंज, परीक्षा, चंदौसी। तो तापी परियोजना नहीं है, तो कौन सी तापी परियोजना नहीं है, तो इसमें पूछा है तो कौन कौन ऑप्शन है, रिहंद हो गया, एक रिहंद हो गया, और हरदुआगंज हो गया, और उसके बाद क्या हुआ, परीक्षा हो गया, एक चंदौसी हो गया। तो कौन सा तापी परियोजना नहीं है, रिहंद नहीं है, ठीक है। कौन सा तापी परियोजना नहीं है, रिहंद नहीं है, याद रहेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं, जैसे कोयला जलाएंगे तो प्रदूषण होगा ही, परमाणु जलाएंगे तब पर भी प्रदूषण होगा, पेट्रोल जलेगा तब पर भी प्रदूषण हो, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। और सौर ऊर्जा ऐसा समझो जिसमें प्रदूषण नहीं होता। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, सौर ऊर्जा में, याद रहेगा आप लोगों को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है, किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है, यह पूछा है। तो कहाँ पे, ऊपरी गंगा, शारदा, यमुना, लोअर गंगा। तो ऊपरी गंगा नहर पर सबसे ज़्यादा क्या है, जल विद्युत उत्पादन केंद्र। किस नहर पर, ऊपरी गंगा नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है, ठीक है, इस पे ऊपरी गंगा नहर पे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश में विद्युत ऊर्जा सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोल, तापीय ऊर्जा, जल ऊर्जा। तो सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तापीय ऊर्जा है, क्या है, तापीय ऊर्जा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तापीय ऊर्जा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रदेश में निम्न तापीय संयंत्रों में एनटीपीसी का, एनटीपीसी का कौन सा नहीं है, तापीय परियोजना कौन सा, ऊंचाहार, टांडा, ओबरा, औरैया, ठीक है। एक ऑप्शन थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, एक डी वाला 2 बार हो गया, तो ठीक है, ये वाला काट दीजिए। तो उत्तर प्रदेश निम्न तापीय संयंत्र कौन एनटीपीसी का नहीं है, एनटीपीसी का कौन सा नहीं है, इसमें देखिए ऊंचाहार तो एनटीपीसी का है, टांडा भी एनटीपीसी का है, ओबरा जो है एनटीपीसी का नहीं है, औरैया भी एनटीपीसी का है, ओबरा जो है एनटीपीसी का नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनटीपीसी के 5 संयंत्र हैं जिसमें ओबरा नहीं है। शीतला जल विद्युत परियोजना, शीतला जल विद्युत परियोजना, ठीक है। शीतला जल विद्युत झांसी में, ओबरा में, पीलीभीत, ललितपुर। शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है, झांसी में, कहाँ पे है, झांसी में। ओबरा कहाँ पे है, सोनभद्र में है, ओबरा कहाँ है, सोनभद्र में। और शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ है, झांसी में। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन है, प्रदेश में एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरौरा बुलंदशहर का प्रथम इकाई। नरौरा अभी बताया था कब स्थापित किया गया था, 1991 में। कब स्थापित किया गया था, 1991 में। कहाँ पे है, बुलंदशहर में, बुलंदशहर में, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा केंद्र है, तो कहाँ, 1991 में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। ओबरा ताप विद्युत संयंत्र, ओबरा जो है, ओबरा कहाँ पे है, अभी बताए थे सोनभद्र में।
किसके सहयोग से की गई थी? सोवियत संघ, रूस, जापान, जर्मनी, अमेरिका। तो ओबरा किसके सहयोग से की गई थी? ये जो थे रूस के सहयोग से। किसके? सोवियत संघ, रूस के सहयोग से बनाई गई थी। ठीक है, किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, माता टीला बांध किस स्थित है? अभी माता टीला अभी बताया था, माता का बेटवा होता है, बेटवा। जब नदी पूछेगा तो बेतवा नदी होगा, और स्थान पूछेगा तो उत्तर प्रदेश किस स्थान पर? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। किस राज्य में स्थित है माता टीला? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है? ललितपुर में, ललितपुर में। ठीक है, कहाँ पे? ललितपुर में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनटीपीसी संयंत्र में कौन से गैस आधारित? एनटीपीसी का ऐसा संयंत्र है जो गैस पर आधारित है, गैस पे बनता है वो बिजली, गैस पे बिजली बनता है। सिंगरौली, ऊंचाहाट, टांडा, दादरी। तो कौन सा ऐसा स्थान है जो गैस से बनता है? ठीक है, गैस पे आधारित है, तो कौन सा होगा? दादरी होगा। कौन सा? दादरी। ठीक है, और दादरी कहाँ पे? ये भी हम बताए थे। दादरी कहाँ पे हम बताए थे? दादरी कहाँ बताए थे? गौतम बुद्ध नगर। कहाँ पे? गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, दादरी कहाँ पे? गौतम बुद्ध नगर। ऊंचाहार बताए थे रायबरेली में है, रायबरेली। और टांडा को बताया था अम्बेडकर नगर में। कहाँ पे? अम्बेडकर नगर में। ठीक है, टांडा अम्बेडकर नगर में है, दादरी गौतम बुद्ध नगर में, और ऊंचाहार रायबरेली। और सिंगरौली तो आप जानते हैं सोनभद्र में है, सिंगरौली सोनभद्र। तो कौन गैस पर आधारित है? दादरी है, गौतम बुद्ध नगर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 31 क्वेश्चन है। फ्रांस के सहयोग से बृहद सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना। फ्रांस के सहयोग से कौन बृहद सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किया गया? आगरा, बलिया, देवरिया, मिर्जापुर। कहाँ पे स्थापित किया गया था? कहाँ पे स्थापित किया गया था? ये जो है मिर्ज़ापुर में। कहाँ पे? मिर्ज़ापुर में। ठीक है, तो डी ऑप्शन। ठीक है, मिर्ज़ापुर में। फ्रांस के सहयोग से कहाँ पे सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किया गया था? मिर्ज़ापुर में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। आज लगभग 30 क्वेश्चन थे, लगभग 30 क्वेश्चन। खनिज और ऊर्जा संसाधन के 30 क्वेश्चन, लगभग ये चैप्टर पूरे क्वेश्चन जो जितने आ सकते हैं पेपर में और प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी क्वेश्चन को हमने करा दिया है। आगे अगले सेट में, सेट नंबर 13 में अगला कोई नया टॉपिक स्टार्ट होगा जिस पर आधारित क्वेश्चन होंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद।